तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। ठाकुर भक्तगणों के बीच श्यामपुकुर में सत्प्रसंग करते हुए बताया कि ज्ञानीगण संसार में रहते हुए औरों को कल्याण के लिए कर्म करते हैं, ताकि उनके देखा देखी सब व्यक्ति न केवल कर्म करने में प्रबुद्ध हो जाए, कर्म कैसे किया जाए वो भी सीख लें। दृष्टांतमूलक कर्म करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है 2 अध्याय में, समत्वम योगोच्यते, मन का शांत का भाव को ही योग कहलाता है। फिर दूसरा जगह में कहा गया है वही 2 अध्याय में, योगः कर्मस्य कौशलम, कर्म में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। अर्थात सही ढंग से कर्म करते हुए हम ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कर्म कुशलता से करना पड़ता है। वो कर्म कुशलता क्या है, वो महापुरुषगण अपने जीवन में करके दिखाते हैं। और वो कैसे हैं, जब जैसे सुंदर ढंग से बताया, जैसे कि जो अविवेकी व्यक्ति है, जो आसक्ति सहित कर्म करते हैं, उसका कर्म में जितना उनका लगाव है, जितने आकर्षण है, जो आसक्ति रहित व्यक्ति है वो भी उसी ढंग से कर्म करते हैं। ये भगवद गीता में सिखाया गया है, सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्जात विद्वान तथा सक्तो चिकीर्षु लोक संग्रहम। जो अविवेकी व्यक्ति है, जैसे आसक्ति के सहित कर्म करते हैं, जो ज्ञानीगण है आसक्ति रहित है, वो देखावटी के लिए उतना ही आसक्ति के सहित काम करते हैं। देखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखने में लगेगा तो ये व्यक्ति तो घोर आसक्ति युक्त है। इसको उदाहरण हम देखते हैं श्री माँ शारदा देवी के जीवन में। उसके जीवन में हम देखते हैं कि जब उन्होंने उनका मन जब संसार छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया, तो ठाकुर ने उनको शमशान में रहने के लिए आदेश किए थे। उन्होंने कहा जी राधा रानी को अवलंबन करते हुए संसार में रहो। तो राधु के साथ माँ की जो व्यवहार है वो लगता था अत्यंत आसक्तिपूर्ण है। तो माँ के जो अंतरंग पार्षद सन्यासी वृंद भक्त वृंद वो कहा करते थे, माँ आपका जीवन तो ये आसक्ति में भरा हुआ है। लेकिन माँ कहते थे ये हमारे यहाँ पर कोई आसक्ति नहीं है, ये विश्वासयोग्य नहीं है। जिसको सिवा माँ एक मुहूर्त भी रह नहीं सकते थे, अंतिम समय में माँ जब मन हटा लिया, उन्हें इसको ले जाओ। तब सब ने बताया इनको छोड़ देने से अब क्या रह पाएंगे। माँ ने कहा ठीक, मैं मन हटा लिया, और नहीं जाएंगे। तो इसी कहा गया है, जो अविवेकी व्यक्तिगण जैसे आसक्ति के सहित कर्म करते हैं, विवेक व्यक्ति उतना ही आपात दृष्टि से आसक्ति युक्त है, लेकिन आसन में आसक्ति नहीं है। इसका समाधान माँ के छाया संगी स्वामी शरदानंद जी शरद महाराज ने बताया कि जो उन्होंने गाना गाते हुए कहते थे, रंगों में ही रंगो देखा अबाक हुएছি, হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি।
माँ का रंग देख के, मजाक देख के हम आश्चर्य हो गया। हम इसके लिए हंसेंगे कि रोएंगे पता नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया ऐसे आसक्ति कभी हम देखा नहीं और ऐसे निरासक्ति भी कभी नहीं देखा। यही है चातुर्य जो ज्ञानीगण का ही है। वो आपात दृष्टि, अपीयरेंस आपात दृष्टि से लगेगा अत्यंत आसक्तिपूर्ण है, क्योंकि आसक्ति से नहीं रहने से आप काम नहीं कर पाओगे। ये नहीं कहा, ये नहीं है निष्काम कर्म मतलब जैसे कि तैसे कम कर दिया। पूर्ण मन से लगा के लगेगा तो हमारा पूर्ण सब कुछ मन प्राण अर्पण करके करना है, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं रहना चाहिए। और कैसे किया जाएगा? माँ का जीवन देखिए, ठाकुर के जीवन देखिए, और माँ का जो जीवन शैली है, कर्म कैसे किया जाता है करके दिखाया। छोटी मोटी कर्म से जो भक्तगण आहार के लिए बैठेंगे, आसन लगा रहे हैं तो माँ का निर्देश से लगा रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य लगा रहे हैं तो माँ बोला ये ठीक नहीं है, फिर लगाया, बोले ठीक नहीं है, वो हार गए, कर नहीं पाया। उसके बाद माँ स्वयं लगाया, और स्वयं लगाने के बाद देखा गया प्रतीति आसन के बीच जो दूरी है समान है, एक रेखा में लगा हुआ है, सुंदर ढंग से लगा दिया, बिल्कुल कोई इधर नहीं हुआ। ये है कर्म कौशल। अर्थात कर्म करते समय पूरा मन लगा के कर्म करना चाहिए, एवं कर्म में पूरा हमारा दिल मन लगे के करेंगे तो लगता ही है हमारा पूरा आसक्ति युक्त है, लेकिन कर्म करने के बाद कर्म का फल भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। जो ज्ञानीगण है, कर्म में उनका कोई आसक्ति नहीं रहता है, लेकिन आसक्ति दिखाई पड़ता है, एन अपीयरेंस। जो ठाकुर के जो जीवन है वो इतने कष्ट होने के बावजूद भक्तगण के लिए कर्म में उतना कुछ विश्राम नहीं था, निरंतर कर्म कर रहे हैं। तो लगता है कर्म बिना वो रह नहीं पाएंगे, लेकिन ये सब भक्तगणों का कल्याण के लिए कर रहे हैं। यही है जो ज्ञानीगण का कर्म और अज्ञानी का कर्म में फ़र्क। कभी हम इससे भ्रम नहीं आना चाहिए कि इन लोग कर्म करते हुए फंस गया और इसका ये कर्म ठीक से नहीं हो रहा है। श्री माँ के जीवन हमारे सामने है, ए प्रैक्टिकल हैंडबुक ऑफ हाउ टू डू द वर्क। एवं इसीलिए वो दैनंदिन छोटी मोटी कर्म में दिखा दिया कर्म कैसे करना चाहिए, किस श्रद्धा के साथ, किस लगन के साथ, किस मनोयोग के साथ कर्म करना चाहिए। ये माँ का जीवन हमारे सामने आधारित है। यद्यपि ठाकुर के जीवन भी है, लेकिन वो आध्यात्मिक भावना से इतने परिपूर्ण है, उसके साथ हमारा जीवन का कोई तालमेल नहीं लगता है, वो हमारे पहुँच के बाहर है। और दूसरे ओर से स्वामी विवेकानंद की जो कर्मधारा है इतना विशाल है, इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है, वो भी हमारे परिधि के बाहर में है। हम उसको देख के आश्चर्य हो सकते हैं, लेकिन उसके जीवन में अपनाना हमारे लिए कठिन होता है। जबकि माँ की जीवन हमारे सामने है, क्योंकि साधारण कर्म करते हैं, असाधारण होते हुए भी छोटी छोटी साधारण कर्म में दिखा दिया कि कर्म कैसे किया जाए, और निरंतर कर्म करते। तो ये जो कहा गया है कर्म निरंतर करना चाहिए, एवं कर्म करते हुए कोई शिथिलता नहीं होना चाहिए, एवं विरक्ति नहीं होना चाहिए। कर्म करते हुए हमारे आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये कर्म हमारे लिए जो 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 अभिज्ञान है, जो साधक है, उसके लिए ये ज्ञान प्राप्ति के सेतु है, उपाय है। और जो ज्ञानीगण है, ये कर्म उनको दृष्टांत के लिए जरूरी है। दोनों जो लक्ष्य है अलग अलग है, लेकिन उसमें कर्म में जो शैली है वो दोनों में बराबर दिखाई पड़ेगा। कर्म निरंतर हो, कर्म में कोई शिथिलता न हो, एवं कर्म में चूक भूल त्रुटि जितना कम हो सके,
क्योंकि पूरा मन लगा हुआ है और पूरा मन लगा के कर्म करना चाहिए। लेकिन जो कर्म करने के बाद उसके लिए हमारे कुछ प्रत्याशा ना रहे, यही कर्म का असल वस्तु है। ये हम कुछ पाने के लिए हमारा कर्म का उद्देश्य नहीं है। जो ज्ञानीगण हैं वो सिखाने के लिए कर्म करते हैं, और जो भगवान लाभ करने चाहते हैं वो कर्म करते हैं अपने मन को भगवान में युक्त करने के लिए। ये दोनों से जो ठाकुर ने बताया, जो ऋषिगण वो अपना ज्ञान लाभ के लिए वो कर्म करते थे, ज्ञान लाभ के बाद ज्ञान लाभ हित ही कर्म करते थे, जबकि नारद आदि जो जनक आदि जो महर्षिगण हैं, देवर्षिगण, वो सबको सिखाने के लिए वो कर्म करते हैं, ताकि ये कर्म औरों के लिए फ़ायदामंद हो। इनका मन इतना विशाल है, इतना उदार है, और भगवान ही इनको अपने कर्म करने के लिए चापरास देते हैं, अधिकार देते हैं। जैसे ठाकुर ने बताया, सब कोई कर्म नहीं कर सकता है, सबके लिए कर्म करने इतना आसान नहीं है, लेकिन जो अधिकार प्राप्त है, जो डिवाइन कमीशन, जैसे आपको कहा गया है जनक, अश्वपति इत्यादि एवं नारद, इदानी युग में स्वामी विवेकानंद आदि, जिसको कर्म करने के लिए ठाकुर परवाना दिया है। और ये ठाकुर के जब भगवान के जब परवाना आता है उसमें कर्म में, तो उसका किस्म बन जाता है, कितना जोश होता है, उनके वाणी सबको पालनीय है। तो ये जब भगवान के आशीर्वाद से उनका शक्ति से स्फुरित होता है। लेकिन उनके जो कर्म करने का शैली है वो हमें आरब्ध होना चाहिए। वो कर्म करने का शैली देखकर हम लोग अपना जीवन का कर्म का अनुसरण कर सकते हैं। इसीलिए माँ की जीवन हमारे लिए इतना अनुकरणीय है, वंदनीय है एवं अनुस्मरणीय है। माँ के जीवन, माँ की वाणी हमारे जीवन का साथ आधारित होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन भी कर्मयोग में, हमारा कर्म भी कर्मयोग में रूपांतरित हो जाए। यद्यपि इसको आसक्ति युक्त दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्रकृत पक्ष में उसमें आसक्ति नहीं रहेगा। तो ज्ञानी का जो कर्म करने का जो शैली है वो हमें बहुत ध्यान से अपनाना चाहिए, तभी हमारे जीवन का कर्मयोग सार्थक होगा। ये जो यहाँ पर जो प्रसंग आया है ठाकुर, ये प्रसंग के माध्यम से भक्तगणों को उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, ये कर्म करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन कर्म करने का शैली, महापुरुषगण को कर्म करने का जो दृष्टांत है देखकर उसको सही कर लो। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ये जो ठाकुर के अद्भुत प्रसंग है वो हम जितना ही गहराई से चिंतन करेंगे उतना ही हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायी होगी। हम लोग कर्म बिना रह नहीं पाएंगे। तो कर्म करने का जो कौशल हमें आयत्त करना अत्यंत ज़रूरी है, कारण कुशलता से कर्म करना ही योग है। और वो करने के लिए महापुरुषगण का जीवन हमारे सामने प्रस्तुत है, उसको अनुसरण करते हुए अगर हमारा जीवन आधारित करें तभी हमारे जीवन में सफलता अनिवार्य है। ये जो अत्यंत रोचक प्रसंग है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।